गौरव गोगोई जी द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा नहीं। चुप रहिए, बैठिए ना, अभी आपको बताएंगे अभी वो भी बता देंगे आपको। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अहंकार का ये मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है, तो बहुत लोगों को चिलमिलाहट लगी, तितली लग गई। 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। आप जरूर हारेंगे, आपका भविष्य यही बता रहा है। सभापति महोदय, श्री गौरव गोगोई, जवाब जरूर देना। गौरव गोगोई जी द्वारा जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। और गौरव गोगोई जी ने मणिपुर की हिंसा के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। और हम लोग को आश्चर्य तब होता है जब मणिपुर इस देश का पूर्वोत्तर राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है और वहां की चर्चा जब होती है, वहां के हालात पर जब चर्चा होती है, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विभिन्न राज्यों के छिटपुट घटनाओं की चर्चा करके उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये नहीं है। मणिपुर को आप इतने हल्के में नहीं लें। आज मणिपुर में घटना हुई है, कल मिजोरम में होगी, परसों नागालैंड में होगी। आपका पूर्वोत्तर, पूरा पूर्वोत्तर का सीमा, आपका पूरा पूर्वोत्तर का सीमा उससे प्रभावित होगा। लेकिन आप उसकी गंभीरता ही नहीं समझ रहे। आज मणिपुर की हालत बहुत खराब है। उसकी गंभीरता के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। लंबा लंबा भाषण हुआ, लेकिन मणिपुर की गंभीरता में और मणिपुर की स्थिति के बारे में किसी ने एक शब्द बोलने का, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। उनको पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं भी गया था, मणिपुर गया था, और मैं गया था 2 समुदाय के बीच इतनी दूरी बढ़ गई है, इतनी घृणा फैल गई है एक दूसरे के प्रति कि उसको पाटना बहुत मुश्किल है। जितने हल्के में आप कह रहे हैं उसको आप नहीं पाट सकते। दोनों समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी है। हम लोग गए थे, दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे। दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गया। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या मांग किया था विपक्ष ने? भाई आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी है? सरकार किसकी? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। हर हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए, उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहा। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा नहीं। और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि अहंकार का ये मतलब, ये अहंकार का प्रतीक है, तो बहुत लोगों को चिलमिलाहट लगी, तितली लग गई। नहीं है। मणिपुर में आज बहुत कुछ करने की जरूरत है। मणिपुर के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है।
दोनों समुदाय में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए। 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। काहे का? और बना दिया क्या? बना क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था। और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। काला धन लाएंगे, काला धन पूरे देश से लाएंगे, पूरे दुनिया में जितना काला धन है वो लाएंगे। हर गरीब के खाते में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी को भी नहीं मिला। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी आपके आंख के नीचे से काला धन लेके विदेश चला गया, आपका बैठे रह गया। आप देश की जनता को छल रहे हैं। जब हम लोगों का गठबंधन बना 9 अगस्त को, 1 मिनट, 9 अगस्त 2022 को, तब से इनको तितली लग गई, तब से इनको भारी तितली लग गई है। पूरा देह खजुला रहा है, सबका देह खजुला रहा है। 2017 में अभी बताएंगे आपके भविष्यवाणी का भी, आपके गृह मंत्री जी कितने बड़े भविष्य वक्ता हैं। 2022 में जब हुआ, तितली लग गई, तितली लग गई, इसलिए कि 2015 में जब 3 नहीं, ये बात ठीक नहीं। गठबंधन आपको अवसर मिलेगा हो गए, तब आप अपनी बात रखिएगा। आपको अवसर मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। अभी सुनिए, 2017 में जब हम लोग 2015 में जब हम लोग का, ओहो ठहरो यार, आप कहाँ के लिए बीच में बोल रहे? 2015 में जब बिहार में गठबंधन हुआ आरजेडी का, जनता दल यू का और कांग्रेस पार्टी का, तो गृह मंत्री जी 3 महीना बिहार में कैंप किए, 3 महीना बिहार में कैंप किए। और खड़े बैठिए ना, आप बड़ा दिल्ली का, बैठिए। बिहार के बारे में क्या जानते हो? ABCD जानते हो ही नहीं? ABCD जानते हो? ABCD जानते हो? आप इसके देश के गृह मंत्री जी जो हैं वो बहुत भारी भविष्यवक्ता भी हैं, ज्योतिष का ज्ञान है उनको। अभी कह रहे थे उस दिन दिल्ली पर 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इनके ज्योतिष ज्ञान का हम आपको बताते हैं। ओह चलो यार, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए, बैठिए, बैठिए। 2000 रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। 2000 बोलिएगा तो रिकॉर्ड में आएगा, तब बोलिएगा जी। 2015 में इन्होंने गृह मंत्री जी ने, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जी ने भविष्य, बैठिए, कि जिस दिन बिहार के चुनाव की गिनती होगी उस दिन 11 बजे नीतीश कुमार जी त्याग पत्र देंगे, 12 बजे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। इनका भविष्यवाणी फेल कर गया, भविष्यवाणी फेल कर गया गृह मंत्री जी का। 52 को मात्र सीट आया। 2021 में बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, हार गए। 2022 में हिमाचल गए, वहां कहे सरकार बना रहे हैं, भविष्यवाणी फेल कर गया। कर्नाटक गए, वहां कहे 2/3 से सरकार बना रहे हैं, हार गए। 2024 भी आप जरूर हारेंगे, आपका भविष्य यही बता रहा है। 3 बार गए गृह मंत्री जी बिहार। पहला बार गए पूर्णिया में भाषण दिए, कहे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया। जनता हंस रही थी, जिसका काम भी शुरू नहीं हुआ उसको ही बनवा दिया हवाई अड्डा।
अरे ऐसा बड़ा भारी भारी जुमलेबाज तो देखे ही नहीं भाई। जिस हवाई अड्डे का काम भी शुरू नहीं हुआ उस हवाई अड्डे को बनवा दिए। या यही अध्यक्ष थे, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये अध्यक्ष थे, यही फीडबैक दिए होंगे। और उसके बाद गए अभी लखीसराय में, अभी लखीसराय गए, लखीसराय में जाके इन्होंने क्या कहा, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी ने बनवाया कि नहीं बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया कि नहीं बनवाया, हर घर नल का जल मोदी जी ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तीनों झूठ है, तीनों सफेद झूठ है। मुंगेर का मेडिकल कॉलेज 1 रुपया केंद्र का नहीं है, मुंगेर का इंजीनियरिंग कॉलेज 1 रुपया केंद्र का नहीं है। मुंगेर बिहार में हर घर नल का जल 1 रुपया राज्य की सरकार ने केंद्र से नहीं लिया। इन्होंने ऑफर किया, उन्होंने ठुकरा दिया, कहा नहीं लेंगे। तुम्हारी फितरत है, केंद्र सरकार की फितरत है। राज्य की कोई योजना चलती है, उसमें कुछ पैसा दे देते हैं। अब पैसा दे के कहते ही तो मेरा योजना है। नीतीश जी ने कहा 1 रुपया नहीं लेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, हम अपनी ताकत पर करेंगे। और ये काम उन्होंने किया, शर्म ही नहीं आता है। ये भी गए थे